आई एम 19 ईयर ओल्ड और मैं गूगल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ। मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि हमारी जनरेशन को यूएस मार्केट के इम्पोर्टेंस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि इन्वेस्ट कैसे करना है एंड क्यों करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। 2012 में $1 की वैल्यू लगभग 50 रुपये था और आज $1 की वैल्यू लगभग 90 रुपये के आसपास है। अब टाइम के साथ इंडियन करेंसी वीक होते गया और डॉलर स्ट्रांग होते गया एंड क्योंकि इंडिया काफी चीजों के लिए डॉलर पे डिपेंडेंट है, इसलिए इन्वेस्ट करते वक्त डॉलर की स्ट्रांग होने को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इसलिए जब हम यूएस बेस्ड एसेट पर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें दो तरीके से रिटर्न मिलता है। मान लो आज आपने $1 यूएस में इन्वेस्ट किया, अभी $1 की वर्थ लगभग 90 रुपये है और मार्केट ग्रोथ से कुछ सालों में वो वैल्यू $2 हो जाती है। उस टाइम पे $1 की वैल्यू 100 रुपये हो जाए तो जो इन्वेस्टिंग 90 रुपये से शुरू हुई थी वो 200 रुपये हो जाती है। एंड प्रॉफिट कंपनी के ग्रोथ से नहीं बल्कि डॉलर के स्ट्रांग होने से भी होता है। सेकेंड रीजन, वर्ल्ड की मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी, इनफैक्ट वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज में से 8 कंपनी अमेरिकन है और हम यूएस मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं है तो हम ग्लोबल मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा मिस कर रहे हैं। और अगर हम इंडियंस ग्लोबली इन्वेस्ट करके वेल्थ क्रिएट करते हैं तो ये भी इंडिया की ही ग्रोथ है। और अगर हम सिर्फ इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो अगर मार्केट डाउन होती है तो पूरा इन्वेस्टमेंट सफर करती है। पर जब आप इंडिया के साथ यूएस मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं तो दोनों मार्केट एक दूसरे को बैलेंस कर देता है और इसको ही डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अपना पूरा पैसा यूएस में डाल दो। बिगिनर्स के लिए 10 to 15% इन्वेस्टमेंट काफी होती है। इसमें इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं। नंबर 1, सबसे सिंपल और बिगिनर फ्रेंडली, इंडिया में ही इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ अवेलेबल है। म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ आप समझ लो एक बास्केट जैसे होते हैं, यानी बहुत सारी कंपनीज एक साथ होते हैं जिससे कि रिस्क कम हो जाता है। आप S&P 500, नेस्टेक एंड ड्रॉ जोन को ट्रैक करने वाले ETF एंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारी कंपनी यूएस के टॉप कंपनी में इन्वेस्ट करती है। कुछ में तो आप 500 रुपीज से भी कम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर याद रखो, इंडिया के यूएस फोर्स फंड्स काफी लिमिटेड है और कभी कभी नए इन्वेस्टमेंट के लिए बंद भी हो जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने देश के बाहर इन्वेस्ट करने के लिए एक लिमिट लगाई होती है। दूसरा तरीका इन्वेस्ट करने का, आप यूएस के स्टॉक, ETF और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसका एक बेनिफिट ये भी है कि यूएस ETF और म्यूचुअल फंड्स फीस यानी कि एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है। लेकिन हाँ, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग बिगिनर्स के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि आपका यूएस ब्रोकरेज अकाउंट ओपन होता है तो रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है। पर एप्स जैसे कि IND मनी एंड वेस्टेड ने इस प्रोसेस को काफी सिंपल बना दिया है। क्योंकि ये इंटरनेशनल ब्रोकर के साथ कनेक्टेड रहते हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज लगा सकते हैं क्योंकि पैसा डॉलर में कन्वर्ट होता है, पर रिटर्न में आपको यूएस मार्केट का एक्सेस मिलता है। यूएस स्टॉक में आप फाइनेंशियल शेयर भी खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर टेस्ला का शेयर $433 है जो कि लगभग 40,000 है, वो भी आप 500 रुपये से इन्वेस्टिंग करना शुरू कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हो और आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है तो सीधा स्टॉक लेने से पहले ETF और म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करना ज्यादा सेफ ऑप्शन होगा।